जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रिलीजन स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम चारों युग की उत्कृष्ट देवी देवताओं, धर्मगुरुओं, राजा रानियों और महान पुरुषों के बारे में बात करेंगे, जिनके प्रताप, बलिदान और साहस से भारत की धरती का इतिहास समृद्ध हुआ। दोस्तों, हमारा इतिहास कहानियों से भरा हुआ और हर एक कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही है, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हमने पिछली स्टोरी में राजा शांतनु और गंगा के मिलन के बारे में बताया था कि कैसे दोनों अपनी गलती के कारण स्वर्गलोक से धरती पर आए और फिर उनका विवाह कैसे हुआ और दोनों के मिलन से देवव्रत जो कि भीष्म पितामह का जन्म हुआ। अगर आपने भाग 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नेक्स्ट भाग की। शांतनु फिर से सत्यवती की ओर क्यों आकर्षित हुए और देवव्रत ने क्यों भीषण प्रतिज्ञा ली कि वे भीष्म पितामह कहलाने लगे। प्रकृति का नियम है, स्त्री पुरुष के संयोग से संतान का जन्म होता है। यह नियम जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए भी है। शास्त्रों में इस विषय में जो कथा मिलती है उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी योग बल से मनुष्य को उत्पन्न करते थे, लेकिन इस क्रिया में काफी समय लगता था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की और सृष्टि के विकास का दूसरा तरीका निकालने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। इसके बाद से मैथुन क्रिया से सृष्टि का विकास आरंभ हुआ। लेकिन हम यहाँ जिस कन्या की बात करने जा रहे हैं उसका जन्म प्रकृति के इस नियम से हटकर हुआ था, क्योंकि इसके जन्म में स्त्री पुरुष का संयोग नहीं हुआ था। हम जिस कन्या की बात कर रहे हैं वह महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ थी, जिनका नाम सत्यवती था। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही अनोखी है। कथा के अनुसार राजा सुधन्वा एक बार वन में शिकार खेलने गए। इस बीच इनकी पत्नी रजस्वला के मन में गर्भधारण की इच्छा जागी। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भिजवाया और राजा ने रानी का संदेश पढ़कर राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। मार्ग में उस पक्षी को एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया, जिसके साथ इसका युद्ध होने लगा। इससे वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली रूप में रहती थी। इसने वीर्य को ग्रहण कर लिया। इसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आया तब एक दिन एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण इसे राजा सुधन्वा के दरबार में लाया गया। राजा ने मछली का पेट चीरने के लिए कहा गया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। राजा सुधन्वा ने बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को दे दिया गया और उस कन्या का नाम मत्स्यगंधा रख दिया। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका रूप यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के काम पर लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे और मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हो गए और वह भी ऋषि की ओर आकृष्ट हो गई। ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम का निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा अंदर हर वक्त यह जद्दोजहद चलती रहती थी कि उसका जुड़वा भाई महल में रहता है और वह मछुआरों के बीच रह रही है। उसने सोचा कि ऋषि के साथ संबंध बनाने पर वह कोई मुकाम हासिल कर सकती है। मत्स्यगंधा ने अपना कौमार्य भंग होने की बात भी ऋषि से कही। ऋषि ने मत्स्यगंधा से कहा कि संतान उत्पन्न करने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी, इसलिए चिंता मत करो। मत्स्यगंधा ने ऋषि पराशर की बात मान ली और वे यमुना नदी के तट पर एक छोटे द्वीप पर चले गए। फिर इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया और मत्स्यगंधा के साथ इनका मिलन हुआ और इस संबंध से एक पुत्र पैदा हुआ। द्वीप पर जन्म होने के कारण उसका नाम द्वैपायन पड़ा। उसका रंग काला था, इसलिए उसे कृष्ण भी कहा गया।
बाद में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत की कथा सुनाई। ऋषि पाराशर अपने पुत्र को लेकर चले गए और जाने से पहले उन्होंने मत्स्यगंधा को यह वरदान दिया कि उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध चली जाए और उसके स्थान पर ऐसी दिव्य सुगंध आने लगे जिसे पहले कभी किसी इंसान ने महसूस न किया हो। मत्स्यगंधा के शरीर से ऐसे फूल की गंध आने लगी जो अलौकिक थी। इस अद्भुत सुगंध के कारण उसका नाम बदलकर सत्यवती यानी सत्य के गंध वाली रख दिया गया। इससे वह लोगों को आकृष्ट करने लगी। अब बात करते हैं कि शांतनु और सत्यवती का विवाह कैसे हुआ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी शांतनु और गंगा। तो गंगा शांतनु को छोड़कर स्वर्गलोक चली जाती है, तो राजा शांतनु अकेले हो जाते हैं। तो एक दिन शांतनु ने सत्यवती को देखा और उससे प्रेम करने लगे। उन्होंने सत्यवती के पिता के पास जाकर विवाह के लिए उनका हाथ मांगा। जब मछुआरों के मुखिया दासा, जो अपने आप में एक छोटा मोटा राजा था, उसने सम्राट को अपनी दत्तक पुत्री का हाथ मांगते देखा तो उसे यह सौदा करने का अच्छा मौका नजर आया। वह बोला, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह तभी कर सकता हूँ अगर उसकी संतान कुरु वंश का उत्तराधिकारी हो। शांतनु ने कहा, यह संभव नहीं है, मैंने पहले ही अपने पुत्र देवव्रत को गद्दी सौंप दी है। वह कुरु वंश पर राज करने के लिए सबसे बेहतर शासक है। चतुर मछुआरे ने राजा की ओर देखा तो उसे लगा कि वह पूरी तरह प्रेम में डूबे हुए हैं। वह बोला, फिर मेरी बेटी को भूल जाइए। शांतनु ने उससे प्रार्थना की और उन्होंने जितनी ज्यादा विनती की, मछुआरे को उतनी ही आशा नजर आने लगी। उसे कांटे में बड़ी मछली फंसती दिख रही थी। वह बोला, यह आपके ऊपर है, अगर आप मेरी बेटी को चाहते हैं तो उसकी संतान को राजा बनाना ही होगा, वरना खुशी खुशी आप अपने महल लौट जाइए। शांतनु एक बार फिर निराशा में डूबकर महल चले गए। वह सत्यवती को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। उसकी सुगंध ने इस तरह से उन्हें सम्मोहित कर दिया था कि वह एक बार फिर राज्य के मामलों में दिलचस्पी खो बैठे थे। वह चुपचाप बैठे रहते। देवव्रत ने अपने पिता को देखकर पूछा, राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है? शांतनु ने बस सिर हिला दिया और शर्म के मारे सिर झुका लिया। वह अपने बेटे को नहीं बता पाए कि बात क्या है। आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण वह उस सारथी के पास गया जो शांतनु को शिकार पर लेकर गया था। उसने पूछा, शिकार से लौटने के बाद मेरे पिता पहले जैसे नहीं रह गए हैं, उन्हें क्या हुआ है? सारथी ने कहा, मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं उन्हें मछुआरों के मुखिया के पास ले गया था। आपके पिता एक राजा की तरह बड़े जोश और प्यार से उस घर में दाखिल हुए थे, मगर जब वह लौटे तो वो एक भूत की तरह लग रहे थे। सच्चाई का पता लगाने देवव्रत खुद वहां गए। दासा ने कहा, राजा मेरी बेटी को चाहते हैं। मैंने बस इतना कहा है कि मेरी बेटी की संतान को ही भविष्य में राजा बनना चाहिए। यह एक मामूली सी शर्त है, बस आप इसके आड़े आ रहे हैं। देवव्रत ने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है, मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, सत्यवती के बच्चे ही राजा बनेंगे। मछुआरा मुस्कुराते हुए बोला, आप अभी एक युवक हैं और ऐसी बातें कहने का साहस दिखा सकते हैं, मगर बाद में जब आपके अपने बच्चे होंगे तो वे सिंहासन के लिए लड़ेंगे। फिर देवव्रत ने कहा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और बच्चे पैदा नहीं करूंगा ताकि सत्यवती के बच्चों को ही राजा बनने का अवसर मिले। मछुआरा भोजन करते हुए सावधानी से मछली की हड्डियां निकाल रहा था। उसने ऊपर देखा और बोला, हे युवक, मैं आपकी बातों की तारीफ करता हूँ, मगर आप जीवन के बारे में नहीं जानते। विवाह न करने पर भी आपके बच्चे हो सकते हैं। फिर देवव्रत ने चरम कदम उठाया और खुद को नपुंसक बना लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं कभी बच्चे पैदा नहीं करूंगा। अब मैं बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं हूँ, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? आखिरकार मछुआरे ने हाँ कह दी और हर किसी ने कहा, यह सबसे सख्त चीज है जो एक पुरुष खुद के साथ कर सकता है। इसलिए लोगों ने उन्हें भीष्म कहा।
जिसने बिना किसी के मजबूर किए अपने साथ भीषण सख्ती की। इसके बाद शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हर एक कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही है। पहले के लोग भविष्यवादी थे और वे भविष्य को देख सकते थे, इसलिए जो भी घटित होता था या होगा उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी अंबा, अंबिका, अंबालिका और भीष्म की कहानी में कि क्यों भीष्म पितामह तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके हस्तिनापुर ले आए और अंबा भीष्म पितामह को मारने के लिए क्या क्या करती, और जब वे नहीं मरते तो अंबा को दूसरा जन्म लेना पड़ता है। कहानी एक स्त्री के मान सम्मान की है। आपको पसंद आएगी और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, रिलीजन स्टोरीज हिंदी चैनल के माध्यम से हम चारों युग की उत्कृष्ट देवी, धर्मगुरुओं, राजा रानियों और महान पुरुषों के बारे में बात करेंगे, जिनके प्रताप, बलिदान और साहस से भारत नामी धरती का इतिहास समृद्ध हुआ। अभी हम द्वापर में महाभारत के विषय में बात कर रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और भारत के इतिहास, सनातन और हिंदू धर्म के बारे में जानकारी मिलती रहे। हमें अपनी संस्कृति और भारत देश पर गर्व है। हमारा नारा अखंड भारत और एक ही राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद।